अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज के व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और फिज़ापी की तबीयत ख़राब है तो बाबा दवाई लाए थे फिज़ापी के लिए और दही भी लाए थे। फिज़ापी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए व्लॉगिंग आज मैं करूँगी और फिज़ापी व्लॉगिंग नहीं करेंगी क्योंकि उनकी बहुत तबीयत ख़राब है। उनके तो व्लॉग भी बन नहीं पा रहा था उनसे और हो सकता है आज हमारा व्लॉग नहीं आए, नेक्स्ट डे आए, क्योंकि एडिटिंग फिज़ापी को ही करनी आती है, मुझे नहीं करनी आती है, इसलिए फिज़ापी ही करती हैं व्लॉग का सब कुछ। और यहाँ मम्मा ने नीमकोल का पानी निकाल के रखा हुआ था फिज़ापी के लिए और उमर को भी भूख लग रही थी। मम्मा ने कहा था पापे खा लो, लेकिन उमर कह रहे थे मुझे पराठे ही खाने हैं, तो उमर के लिए मम्मा ने दही भी निकाली थी और पराठे भी बनाए थे। और यहाँ पर मम्मा ने फिज़ापी के लिए यूसुफ़गोल और दही भी मिक्स कर ली थी। फिज़ापी को उल्टियाँ भी हो रही, फिज़ापी को मूवमेंट भी हो रही थी और फ़ीवर भी हो रहा था। इस वजह से मम्मा ने फिज़ापी को ये सब घोल दिया है और फिज़ापी थोड़ी शक्लें बना रही है इसको खाते हुए। इतनी फिज़ापी को वीकनेस हो गई थी। आप सबको फिज़ापी की आंखें नज़र ही आ रही होंगी कितनी वीक हो चुकी हैं फिज़ापी। और उमर भी फिज़ापी के साथ ही आकर बैठ गए थे अपना खाना खाने के लिए। फिज़ापी के सामने मम्मा ने रख दिया और फिर फिज़ापी खा नहीं रही। फिर मम्मा गुस्सा करने लगी फिज़ापी के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाबा ने बनाई लस्सी। बाबा ने लस्सी के लिए निकाली थी दही और पूरे पसीने में हुए में बाबा, और बाबा बाहर गर्मी में से भी आए थे काम करके, इसलिए बाबा को प्यास भी लग रही थी। तो फिर बाबा ने सोचा मैं लस्सी ही बना लेता हूँ और जो दही लाए थे बाबा उसमें से बाबा ने लस्सी भी बनाई। और फिर फिज़ापी यहाँ पर पी रही थी नीमकोल का पानी। फिज़ापी को वैसे तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मम्मा के कहने पर फिज़ापी ने ये पिया और फिज़ापी को ये सारा ख़त्म करना है क्योंकि फिज़ापी की तबीयत भी बहुत ख़राब है और फिर इससे थोड़ी बेहतर भी हो जाएगी फिज़ापी की तबीयत। आप सब दुआ करिएगा मेरी आप ही जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि वो व्लॉग में भी नज़र आने लगे। होता है कभी कभी। और स्कूल से आने के बाद फिज़ापी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिज़ापी की वजह से आज हमारी ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई। उमर और मेरे तो मज़े ही मज़े हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर मम्मा आ गई थी किचन में कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी भी बन रही थी और गर्मी में अच्छी लगती है ठंडी ठंडी खट्टी खट्टी सी कढ़ी। यहाँ पर मम्मा ने बेसन भी निकाल लिया था। बेसन के लिए बेसन से मम्मा बनाएंगी पकोड़े और मैं यहाँ पर गिलास धो रही थी अपना, क्योंकि इस गिलास में मैंने पी थी लस्सी और फिर ये गिलास धोकर भी रखना था मुझे, इसलिए मम्मा ने थोड़ी सी मेरी वीडियो बना ली। और मैंने अपने बाल भी बांध लिए थे क्योंकि मैं सुबह सुबह अपने बाल बांध लेती हूँ। और फिर मम्मा यहाँ पर कढ़ी को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा इसके ऊपर ढक्कन रख देंगी और अब ढक ही दिया है मम्मा ने। चूल्हा मम्मा ने स्लो कर दिया है और किचन में गर्मी भी बहुत हो रही थी। यहाँ पर फिज़ापी लेटी हुई हैं, थकी हुई हैं फिज़ापी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कमरे में क्योंकि फ़ैन ऑफ़ कर दिया था क्योंकि बैटरी में चार्जिंग नहीं थी। फिर मम्मा आ गई यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए और कुछ पकोड़े मम्मा ने तो हमें भी दिए थे खाने के लिए। बाबा और मैंने, उमर ने मिलकर खाए थे। और कुछ मम्मा ने फ्राई कर लिए हैं, कुछ मम्मा ने कढ़ी में डाले हुए हैं फ्राई होने के लिए क्योंकि ये कढ़ी में डालने हैं। सॉरी, मम्मा ने फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं। जब ये हो जाएंगे, सही से पक जाएंगे, फिर मम्मा इसको कढ़ी में डालेंगी। फाइनली हमारे पकोड़े आधे से ज़्यादा तो फ्राई हो चुके हैं और जो फ्राई हो गए हैं वो मम्मा निकाल लेंगी। फिर ये जो कच्चे हैं इनको मम्मा फिर थोड़ी देर बाद पलट देगी। और यहाँ पर मम्मा ने कढ़ी के लिए लहसुन भी निकाल के रखा हुआ है। कढ़ी में भंगार लगाएंगी मम्मा। फाइनली सारे पकोड़े मम्मा ने रेडी भी कर लिए हैं और कढ़ी में भी डाल दिए हैं। मम्मा ने भंगार लगा दिया है और इतना अच्छा लग रहा है। मम्मा ने ऊपर से इसमें अपना मिर्चें वगैरह डाली हैं और मेरे मुंह में तो देखते के साथ ही पानी आ गया था। मेरा तो बस दिल चाह रहा था कि मैं अभी ही खा लूँ इसको। और अभी मम्मा ने बनानी है रोटियां भी, तो जब रोटियां बनेंगी तभी हम खाएंगे। और यहाँ पर मम्मा ने निकाल के रखे हैं मसालों के डब्बे और ये भी अभी ऊपर रखने हैं हमें। A few moments later.
फाइनली हमारी कढ़ी और रोटी हो चुकी है रेडी। यहाँ पर बाबा भी बैठ गए हैं और मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और करते हैं खाना शुरू। और उमर यहाँ पर लाइजा के साथ खेल रहे हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट डे। The next day. अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं से आगाज़। सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं आज मामू के घर। मम्मा ने कपड़े वाला वॉश करने थे तो वो कपड़े वॉश करने जा रही हैं। मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मम्मा की मजबूरी है, वहाँ जाके कपड़े धोने हैं। इस वजह से मम्मा कपड़े धोने जा रही हैं। और तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। आप सब दुआ करिएगा जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे जा रहे हैं हारून भाई, काम पर जा रहे हैं आज। यहाँ हमारे यहाँ कराची में दिन मिलाते ऐसी धूप है, बहुत तेज़ हो रही है इस धूप, बहुत तेज़। तो बाबा रिक्शा लेने गए हुए हैं। बाबा ये बाइक है, बाइक खड़ी हुई। आगे फिजा बाबा रिक्शा लेके आती रोजा। अस्सलामुअलैकुम। मैं आई हूँ अपने मामू के घर और मैं दिखाती हूँ आप सबको बकरियाँ जो कि मामू के घर आई हैं। 2 बकरियाँ हैं और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा है। और बत्तखें वैसे ही यहाँ पे खड़ी हुई हैं। बकरी का बच्चा तो मुझे बहुत प्यारा लगा, ये छोटा सा। बाकी ये 2 बकरियाँ हैं और ये मामू की पहले वाली बकरी है। और ये जो 2 बकरियाँ हैं ना और ये छोटा सा बच्चा, ये मामू के जो हिफ्ज़ापी की जो मामू हैं उनकी बकरियाँ हैं। मैं बोलने में थोड़ा अटक रही हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर हिफ्ज़ापी के 2 मेज़ों के छोटे छोटे से बच्चे। मेज़ो तो बेचारी मर गई है तो बहुत अफसोस हुआ, मेज़ो बेचारी की डेथ हो गई। और हिफ्ज़ापी इनकी बहुत केयर करती हैं ताकि ये बाहर ना निकलें। और हिफ्ज़ापी मेज़ो की भी बहुत केयर करती थी, लेकिन मेज़ो बाहर जाती थी ना तो कुछ डॉग्स ने मेज़ो को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हो गई मेज़ो की डेथ। और बहुत अफसोस की बात है, हमें तो बहुत दुख हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मैं दोबारा से अंदर जाल में आ गई थी। यहाँ पर मैं बकरी को प्यार कर रही थी और बहुत क्यूट सा बच्चा है ये ब्राउन कलर का। और बकरी भी बहुत शरीफ है ये दोनों तीनों। और मैं पीछे खड़े होकर इसलिए वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे बत्तखों से डर लग रहा था, ये कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकती हैं। और हिफ्ज़ापी ने इसमें रख दिया था पानी, ये पी रही थी। और थोड़ी देर बाद ना ये इसमें बैठ भी गई थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं था। और ठंडा ठंडा पानी है, इनको भी प्यास लग रही होगी। और आप सबको मैं एक बात बताती हूँ, आप सबको डायनासोर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि डायनासोर हिफ्ज़ापी ने बाहर बंद कर दिया है, बाहर बांध दिया है उसको। क्योंकि ये अगर डायनासोर को हिफ्ज़ापी अंदर जार में बंद करती तो ये लोग सब मिल के ये सब इसको फिर मारते। और फिर पहले भी मारा था इसको, इसलिए हिफ्ज़ापी और ने बाहर बंद कर दिया इसको। एक बकरी जो है वो मेरे मामू की है जो कि आपने पहले व्लॉग में देखी होगी। और जो बाकी 2 हैं वो हिफ्ज़ापी के मामू की हैं और एक छोटा सा बच्चा है। और टोटल मिला के 3 हैं। और फिर मामू की बकरी के साथ ये लोग आ गए हैं तो अब ये 4 बकरियाँ। और बेचारे बच्चे को इतनी धूप लग रही थी, हालांकि धूप अंदर नहीं आ रही थी, फिर भी इसको तपिश लग रही थी। फिर मैं आ गई यहाँ पर बाहर क्योंकि मुझे बत्तखों से डर लग रहा था। और मैं जितना दूर हो रही थी उतना ही बत्तख मेरे करीब आ रही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ की कुंडी लगाई, फिर भी इस बत्तख को सुकून नहीं मिला कि मैं किसी ना किसी तरीके से काट ही लूँ। और मैं दिखाती हूँ मेज़ो के बच्चे कहाँ हैं। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेज़ो के बच्चे भाग गए। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी डायनासोर के पास। ये गर्मी से छुपकर पौधों के नीचे ही छुप गया। और इतने प्यारे प्यारे चमेली के फूल लगे हुए हैं और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे चमेली के फूल वैसे भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर रखा हुआ है डायनासोर का पानी, जिसमें से ये पानी पीता है। डायनासोर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं डायनासोर वाली। और ये गुलाब का फूल है जो कि पूरा सूख गया है। पहले मैं आई थी तो मैंने देखा था ये पूरा वाइट हो रहा था, इतना प्यारा था, लेकिन अब ये पूरा सूख गया है।
जैसे हमारे घर पे चीकू का पेड़ है, वैसे ही यहाँ पर मेरे मामू के घर पर भी है लगा हुआ, पीछे गार्डन में चीकू का पौधा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और चलते हैं हम लोग अभी अंदर। और यहाँ पर मैं आकर बैठ गई थी अंदर ब्लैकी और ब्राउनी का पीछा करते करते, और इतने पे आ गए थे यहाँ पर बाबा यहाँ पर बैठे हुए थे, और ये दोनों के दोनों मामू के पास ही खड़े हो गए थे आकर, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं, मामू को भी ज़्यादा जानते हैं। और ये दोनों कमरे में आकर बैठ गए थे, तो मम्मा को बहुत डर लग रहा था इनसे। और फिर ज़ापी आज का व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ आज का व्लॉग और माय डेली रूटीन व्लॉग। और यहाँ पर मैं आ गई थी गार्डन में, और यहाँ पर कपड़े भी देख रही थी मैं कि कपड़े सूखे हैं या नहीं, क्योंकि मम्मा ने कपड़े वॉश करे हैं। और मम्मा तोड़ रही थी यहाँ पे कड़ी पत्ता, साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता घर में बहुत यूज़ होता है, कड़ी में भी इस्तेमाल होता है। और हमारे मामू के घर में माशाल्लाह से बहुत सारे कड़ी पत्ता लगे हुए हैं, तो हाँ मम्मा यहीं से ही तोड़ के ले जाती हैं। माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं कड़ी पत्ते, तो मम्मा यहीं से ही तोड़ लेती हैं। और बाहर भी इतना अच्छा मौसम हो रहा था, उमर और अलियान बाहर खेलने गए हैं। और जब भी मेरी चमेली के फूलों में नज़र पड़ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं भी तोड़ लूँ, लेकिन तोड़कर वो मुरझा जाते। तो ये लगे हुए इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको लगे ही रहने देते हैं। और माशाल्लाह से इतने सारे अनार लगे हुए हैं, मैंने तो पहले नहीं देखे थे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने देखा यहाँ तो अनार भी लगे हुए हैं छोटे छोटे से, इतने भी छोटे नहीं हैं, नॉर्मली हैं। और मम्मा ने मुझे कहा था कि कपड़े बार बार देखती रहना, जो जो सूखे तो उनको लिया ना, तो मैं इसलिए देखती ही जा रही थी। और मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं वॉइस रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हिजापी ने यहाँ पर इन लोगों को डाल दिया था चारा, और जो मामू वाली बकरी है उसको अलियान और उमर ले गए थे बाहर घुमाने के लिए ले गए थे। और यहाँ पर जब मैंने देखा इतने अच्छे गुलाब के फूल लगे हुए थे, और इनमें से भी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, कुछ ऐसे थे जो धूप की वजह से मुरझा गए थे। और व्लॉग में आप सबको 3 बंदे नज़र नहीं आ रहे होंगे, अलियान, फिजापी और उमर, क्योंकि अलियान और उमर तो बाहर बकरी को लेकर गए हुए हैं, और फिजापी की तबीयत ख़राब है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मम्मा ने तोड़ी है यहाँ पे, घास गुलाब, क्योंकि मम्मा को लगानी है घर पर, और मम्मा को मनी प्लांट और घास गुलाब लगाने का बहुत ही शौक़ है। ऐसी बात नहीं है कि मम्मा को यही 2 लगाने का शौक़ है, और भी पौधे लगाने का शौक़ है मम्मा। और फिजापी यहाँ पर पी रही थी अपनी दवाई, और फिजापी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो फिजापी यहाँ पे गार्डन में आ गई थी। और यहाँ पर गार्डन में लगे हुए हैं हरा धनिया और पुदीना भी बहुत सारे लगे हुए हैं माशाल्लाह से। आधे से ज़्यादा सब्जियाँ तो मामू के गार्डन में ही लगी हुई हैं। कैमरा थोड़ा हिल जा रहा था, क्योंकि बार बार आ रही थी मेज़ू के बच्चे मेरे पाँवों में, इस वजह से। और मुझे लग रहा था डर। और फिर फिजापी यहाँ पर बैठ के खेल रही थी ब्राउनी के साथ, और मौसम अच्छा था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत पीछे की भी वीडियो बना लेते हैं। और फिजापी बस प्यार ही कर रही थी, पकड़ के बिठाया तो इतने में ये भाग गया था और काटने की कोशिश कर रहा था, ये फिजापी ने भी फिर छोड़ दिया। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने ब्राउनी का थोड़ा सा करा सीन रिकॉर्ड, जो कि यहाँ पर बॉल के साथ खेल रहा था ये, और इतना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये बॉल के साथ खेलते हुए। पहले बॉल को हाथ लगाया था और फिर बॉल को दूर फेंक रहा था, और ये बॉल के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहा था। और अलियान और उमर खेल कर तो अंदर चले गए थे, बैट भी साथ ले गए थे, लेकिन बॉल यहीं पर छोड़ के चले गए थे। और फिर ब्राउनी के मज़े आ गए, ब्राउनी भी बॉल के साथ फिर खेलने लग गई। और ब्लैकी थोड़ा सा शरीफ है, और ब्राउनी जो है ना वो थोड़ी शरारती है, क्योंकि ब्लैकी थक भी गई थी धूप की वजह से, क्योंकि ये धूप में ज़्यादा फिर रहे थे, इस वजह से यहाँ बैठ गई। फिर इसको बॉल मिली तो ये बॉल के साथ थोड़ा बहुत खेला, फिर चले गया। और ऐसा ऐसा जाने का टाइम भी हो रहा था, तो फिर हम लोग चलते हैं अभी अंदर की तरफ। फिजापी ने अपनी दवाई भी उठा ली थी, और चलते हैं अब हम अंदर चलते हैं और फिर बैठते हैं अंदर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे कमरे में, और थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक हुई। आज का व्लॉग पूरा मरियम ने बनाया, कल व्लॉग नहीं आ पाया तो आज व्लॉग बनाया है, तो आज आएगा हमारा व्लॉग।
और ये कल नहीं आ पाया, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे नो इंतजार रिव्यू के चेक को करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।